नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट 2 में, जो कि राजस्थान के लोक नृत्य को मुख्य रूप से 3-4 भागों में बांटा गया है। इसमें भक्ति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, व्यवसायिक आधार पर एवं अन्य आधार पर राजस्थान के लोक नृत्य को बांटा गया है। और हमने उस दिन पढ़ लिया था इससे पहले वाली क्लास में कि लोक नृत्य क्या होते हैं, कौन सा शास्त्रीय नृत्य हैं। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ लिया था, कथक के बारे में। उसके बाद राजस्थान का जो राज्य लोक नृत्य था घूमर, उसके बारे में पढ़ लिया था। आज अपन राजस्थान के जो व्यावसायिक लोक नृत्य हैं, मुख्य रूप से राजस्थान में 3 व्यावसायिक लोक नृत्य हैं, जिनमें चक्री, कच्ची घोड़ी एवं भवाई नृत्य हैं। इन तीनों नृत्यों के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के पहले व्यावसायिक नृत्य भवाई नृत्य के बारे में। जो ये भवाई नृत्य है ना, भवाई नृत्य प्रसिद्ध है, मेवाड़ उदयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। भवाई नृत्य मेवाड़ उदयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। एवं भवाई नृत्य के जो प्रवर्तक हैं वह है नागोजी जाट एवं बागोजी जाट। भवाई नृत्य के प्रवर्तक माना गया है नागोजी जाट एवं बागोजी जाट को। 7 से 8 मटके रखे जाते हैं, एक मटके के ऊपर एक, मटके के ऊपर एक, ऐसे 7 से 8 मटके रखकर इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य को स्टंट नृत्य भी कहा जाता है, अर्थात स्टंट मतलब करतब दिखाना। जैसे इस नृत्य को करते करते नुकीली चीज़ें, पिन वगैरह पर चलना, कांच के टुकड़ों पर चलना और मटकों को रखे हुए मूसें बिना किसी हाथ लगाए, आलपिन वगैरह, कांच के रुमाल को उठाना, ये सभी जो स्टंट किए जाते हैं इस नृत्य के अंदर, इसलिए इस नृत्य को स्टंट नृत्य भी कहा जाता है। राजस्थान के भवाई नृत्य को क्या कहा जाता है? स्टंट नृत्य भी कहा जाता है। स्टंट नृत्य की प्रमुख मुख्य कलाकार हैं, उनमें प्रसिद्ध कलाकार है एक तो पुष्पा व्यास। राजस्थान की भवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार, राजस्थान में भवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार पुष्पा व्यास को माना जाता है। उसके बाद है श्रेष्ठा सोनी। श्रेष्ठा सोनी को हम लिटिल वंडर नाम से भी जानते हैं, अर्थात यह भवाई नृत्य की सबसे कम उम्र की एवं सबसे छोटी कलाकार है। सबसे कम उम्र की कलाकार कौन? श्रेष्ठा सोनी, जिसको हम लिटिल वंडर नाम से भी जाना जाता है। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस कलाकार को लिटिल वंडर नाम से जाना जाता है, तो उसका जवाब है श्रेष्ठा सोनी। उसके बाद अपन देखते हैं अस्मिता काला। अस्मिता काला का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिन्होंने अपने सिर पर कंटिन्यू 111 मटके रख कर के और विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो एक कलाकार अस्मिता काला भी है जिसने अपने सिर पर 111 मटके रखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो ये हो गया दोस्तों आपका भवाई नृत्य। उसके बाद अपन देखते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य सबसे पहले देखते हैं प्रसिद्ध है सीकर या फिर डिडवाना कुचामन का। प्रसिद्ध सीकर या फिर डिडवाना कुचामन पुरुष प्रधान नृत्य, अर्थात इस नृत्य को कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। कितने पुरुष करते हैं? 8 पुरुष करते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य है और 8 पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसमें झांझ वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है और इसमें इस नृत्य को करते हुए बींद एवं रसाला नामक गीत गाए जाते हैं। अब इसका पैटर्न है, इस नृत्य को करते हुए वो ऐसे सीन बनाते हैं जैसे फूल खिल रहे हो, फिर फूल मुरझा रहे हो, उसके बाद जैसे पिरामिड बन रहा हो, वो नृत्य करते हुए ऐसे शेप लेते हैं जैसे कोई पिरामिड बन रहा हो, ऐसे शेप लेते हैं जैसे माचिस की कोई डिब्बी बन रही हो, उस प्रकार की माचिस की आकृति जैसे अलग अलग सीन होते हैं। एक बार जो सीकर क्षेत्र के कुछ लोग थे वो बाहर गए हुए थे कहीं पर और घोड़े लेने के लिए, और जब वो घोड़े लेकर आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने अपने घोड़ों को, रात्रि हो गई और घोड़ों को वहीं पर स्टॉपेज कर दिया और वहीं पर सो गए। वहाँ का जो मराठा राजा था उसने उन घोड़ों को चुरा लिया और उसके दरबार में आकर बांध लिया। जब वो सुबह उठे, नींद खुली और उनको अपने घोड़े नहीं मिले, तो वो राजा के पास गए कि राजा हमारे घोड़े चोरी हो गए हैं। और वह देखते हैं कि जहाँ पर उस राजा के पास गए थे वहीं उनके घोड़े बंधे हुए थे। वह उनसे बोलते हैं कि यही हमारे घोड़े हैं। वो स्पष्ट मना कर देता है कि ये तुम्हारे नहीं हैं, और हैं भी हैं तो जा तुमसे हो जो कर लो। अब वो चिंता में पड़ जाते हैं। 8 लोग वहाँ पे मराठा बहुत सारे, वो कुछ नहीं कर सकते थे।
वह कि ठीक है, अगर हम सुबह चले जाएंगे, आज यहीं विश्राम कर लेते हैं। उन्होंने प्लान बनाया कि रात्रि में जैसे सब सोए जाएंगे, हम इन 8 घोड़ों को लेकर भाग जाएंगे, परंतु एक शर्त है कि अगर एक भी घोड़ा नहीं छूटता है और एक भी साथी पीछे रह जाता है तो सारे एक साथ मिलकर उनसे सामना करेंगे। वे अपने प्लान के मुताबिक वैसा ही काम करते हैं। जैसे रात्रि होती है, सभी विश्राम के लिए सो जाते हैं। वे आठों उठते हैं और घोड़ों को छुड़वाते हैं। घोड़ों को छुड़वाने ही लगे थे कि मराठाओं को पता लग जाता है और वो घोड़े को तो छुड़वा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जो 240 मराठा थे, उन 240 मराठाओं को, ये 240 के 108 मराठाओं को पराजित कर देते हैं और मराठाओं को पराजित करके और वो घोड़ों को ले आते हैं। तो 8 लोगों द्वारा 108 मराठाओं को पराजित करने की खुशी में कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। ये हो गया, पिरामिड बनना हो गया। अब उसके बाद देखते हैं अपन अपने हाड़ौती में एक नृत्य है, चरी नृत्य। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। चरी आप सभी जानते ही हो क्या होती है। प्रसिद्ध है किशनगढ़ का, किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। किशनगढ़ कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। वहाँ का प्रसिद्ध चरी नृत्य है। इसकी प्रसिद्ध कलाकार है फल्गुबाई। चरी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है, उसका नाम है फल्गुबाई। चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य, अर्थात विवाह के समय या फिर कोई शुभ काम के समय जो नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को चरी नृत्य कहते हैं, जिसमें गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है और इसकी प्रसिद्ध कलाकार है फल्गुबाई। तो आज के लिए काफ़ी है। उसके बाद अपन कल राजस्थान के भक्ति नृत्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।